हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप। क्या पढ़ने वाले हैं? भूकंप। भूकंप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि भूकंप क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे भूकंप क्या है, भूकंप की परिभाषा, भूकंप के प्रकार, भूकंप कितने प्रकार के आ सकते हैं और कैसे इनकी और ये कैसे आते हैं। पहले तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे भूकंप में क्या होता है, कंपन होता है। तो कंपन कब होता है? जब किसी वस्तु में बल लगे। कोई वस्तु है, जब तक उसमें बल नहीं लगेगा तब तक वो कैसे हिलेगी डुलेगी। तो इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु या कुछ भी हो तो उसमें बल लगाते हैं तो वो हिलती डुलती, उसी हिलने जुलने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। इसी प्रकार इसको पृथ्वी पर अप्लाई करते हैं। तो पृथ्वी क्या है? भूकंप का संबंध पृथ्वी भी जब हिलती डुलती है अपने स्थान से, तभी उसमें कंपन, पृथ्वी में कंपन होता है, तभी उससे भूकंप आते हैं। तो इस भाषा देखें तो कैसे भूकंप का संबंध अंतर्जात आकस्मिक बल से। कैसा? इसमें भी क्या है? बल। कैसा? अंतर्जात, जो पृथ्वी के अंदर बल लग रहा हो, पृथ्वी के अंदर। अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर, जहाँ पर पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन से बल के कारण? अंतर्जात आकस्मिक बल, मतलब अचानक बल लगे तो उसे अंतर्जात आकस्मिक बल, एकदम से बल लग जाए कोई तो उसे अंतर्जात आकस्मिक बल कहते हैं। तो अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण जब पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से कंपन होने लगता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो ऐसा आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से भूकंप आ सकते हैं। तो ये भूकंप को देखा जाता है भूकंप की गहराई के आधार पर। किसके आधार पर? भूकंप की गहराई के आधार पर देखा जाता है कितने प्रकार के। तो वो तो देखते हैं भूकंप की गहराई के आधार पर भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छिछले उद्गम भूकेंद्र वाले भूकंप, मध्यम उद्गम भूकंप वाले भूकंप और गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप। अब छिछले क्या है, मध्यम क्या है, गहरे क्या है? छिछले मतलब जो पृथ्वी की सतह से कम गहरे, जो पृथ्वी की सतह के पास में आते हैं, उनका केंद्र, मूल बिंदु कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह के पास में ही होता है। ओके। मध्यम जो कुछ थोड़ा और गहरे में होगा, गहरे में होगा। तो देखते हैं छिछले आते हैं। ये कितने सतह से कितनी गहराई तक? 70 किलोमीटर की गहराई तक सतह से होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप, जिनकी गहराई 17 किलोमीटर तक होगी, जिनका मूल केंद्र कहाँ पर होगा? 17 किलोमीटर की गहराई पर होगा, उन्हें छिछले उद्गम के भूकंप कहेंगे। मध्यम उद्गम के भूकंप वे हैं जिनकी गहराई 70 किलोमीटर से कहाँ तक? 300 किलोमीटर की गहराई, 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की गहराई तक जो जिनका केंद्र होता है भूकंप का, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम केंद्र के वाले भूकंप। और गहरे इनका 300 से, इनका भूकंप का केंद्र कितना हो? 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होगा। क्या होगा? 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर केंद्र होगा। अब इनमें सबसे क्या होता है, इनमें कौन भूकंप उस दिन अगली एक क्लास में अपन देखे थे कि पी तरंगे, एस तरंगे और सतही तरंगे। पी तरंगे ये कैसी होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कहती अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, दिशा के, कंपन की दिशा के समांतर। और ये एस तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये कंपन की दिशा के लंबवत काम करती हैं। और ये सतही, ये दोनों प्रकार की होती हैं। तो इनमें सबसे विनाशकारी कौन से देखे थे? इनमें सबसे विनाशकारी देखे थे सतही। तो इसमें क्या देखते हैं कि जब पी तरंग के द्वारा अगर भूकंप उत्पन्न होता है तो उसमें सबसे कम हानि होती है, अर्थात इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। सतह पर आते आते इसके कंपन बहुत कम हो जाते हैं पी तरंग के। इसके बाद एस तरंगें कैसी होती हैं? ये अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ होती हैं। एस तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, ये कैसी? लंबवत होती हैं। तो इनमें
हानि थोड़ा ज़्यादा होती है। यदि एस तरंगों के द्वारा भूकंप आते हैं तो हानि ज़्यादा होती है, और सतही तरंगों के द्वारा अगर आती हैं तो इनसे सबसे ज़्यादा हानि होती है। किनके द्वारा सबसे ज़्यादा हानि, किनके द्वारा? सतही तरंगों के द्वारा भूकंप जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा हानि होती है। इसको देख लेते हैं डायग्राम के द्वारा। तो ये जैसे पृथ्वी की सतह मान लेते हैं पृथ्वी को, तो ये यहाँ तक, ये बिंदु ए तक, ये कितनी मान ली 70 किलोमीटर गहराई तक। तो ये चले ऐसे आते हैं, इनका केंद्र क्या हो, यहाँ पे होगा 17 किलोमीटर गहराई पर। इसी प्रकार बी बिंदु बी पे देखते हैं तो भी 300 किलोमीटर गहराई पर मान लिया, इसी को 700 किलोमीटर गहराई पर। इस प्रकार से छिछले, मध्यम और गहरे भूकंप आते हैं। और जो भूकंप अधिकतर सामान्यतः आते हैं जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा या प्लेटों के धंसने के कारण होते हैं, तभी पृथ्वी कंपन होता है। या और भी बाह्य कारक हैं, मानव जनित भी कारक हैं, तो इन सभी कारणों के द्वारा भूकंप आते हैं। थैंक यू गाइस, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ लाइक कर कमेंट करके बताइएगा।